नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत उधम सिंह नगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सतारगंज में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं। एक बच्चे और एक टीचर की मौत की खबर सामने आ रही है। 51 बच्चे और 7 स्कूल का स्टाफ कर्मी उसमें मौजूद थे। किच्छा से नानक मत्ता गुरुद्वारे ये बस गई थी, पिकनिक के लिए गई थी बाल दिवस के मौके पर। घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जब हादसा हुआ तो उस हादसे में करीबन 50 से ज्यादा सवारी मौजूद थी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको उधम सिंह नगर से। सीधी तस्वीरें देखिए, जहां पर सतारगंज में ये बस डिसबैलेंस होकर पलट गई थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें आसपास के ही मेडिकल सेंटर्स में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। एक बच्चे और एक टीचर की मौत की पुष्टि हुई है। 51 बच्चे इस बस में देखिए सवार थे। 7 स्कूल के स्टाफ कर्मी इस बस में मौजूद थे। किच्छा से नानक मत्ता गुरुद्वारे ये बस गई थी, स्कूल का पिकनिक था और बाल दिवस के मौके पर ये तमाम बच्चे, उनके साथ उनके टीचर्स और जो स्टाफ कर्मी थे वो मौजूद थे। और उसी दौरान देखिए वापस आते वक्त वहां पर यह हादसा हो जाता है और हादसे में एक बच्चे की और एक टीचर की मौत की खबर सामने आई है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है, कई बच्चों को गंभीर चोटें आई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज अभी लगातार जारी है, उनका इलाज किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं घटना स्थल की। ये तस्वीर है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। एक बच्चा है, छात्र है और एक टीचर है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी रहा। जब आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, पुलिसकर्मियों को जैसे ही जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान उन्होंने वहां पर चलाया और उसके बाद जो घायल हुए थे बच्चे, उनको अस्पताल में मेडिकल सेंटर्स में भिजवाया उनके इलाज के लिए। स्कूल बस के पलटने की सूचना है। अभी इसमें फोर्स मौके पर रवाना है और हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जो इसमें घायल बच्चे हैं उनको तत्काल मेडिकल एड जो है सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद इसके घटना के कारणों की जांच होगी कि जिस वजह से कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो और बच्चों को जो भी बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है वो हमारी प्रायोरिटी है, तो हम उन्हें तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भिजवा रहे हैं। सबसे पहले ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और 2 डेथ्स हो गई हैं। बड़ी दुखद घटना है और हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज की व्यवस्था तत्काल करवा रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको मेडिकल सेंटर से, जहां पर इन बच्चों को अभी भर्ती कराया गया है। स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है और इस हादसे में कई सारे बच्चे जो है वो घायल हुए हैं। वहीं सतारगंज हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि नया गांव भट्टे में वेदराम स्कूल किच्छा की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार जो है वो प्राप्त हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों के निधन और कई छात्राओं के घायल होने की अत्यंत पीड़ादायक सूचना मिली है। प्रशासन द्वारा सभी घायलों के उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में उनको भेज दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और सभी बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना में करता हूं, क्योंकि 2 लोगों की, जिसमें एक बच्चा शामिल है, एक टीचर शामिल है, जिनकी मौत हो गई है। बाकी कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और उनको अभी मेडिकल सेंटर्स में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सतारगंज हादसे के मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिजनों के प्रति सीएम धामी ने संवेदना व्यक्त की है। सतारगंज में जो ये हादसा हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा, एक टीचर शामिल है। कई बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं। सीएम धामी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्य आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिव्य आलोक, अभी घटना स्थल पर क्या स्थिति है? अभी वहां से लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है या बच्चों को, छात्र छात्राओं और जो स्टाफ कर्मी थे उनको रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है पूर्ण रूप से?
देखिए, आपको बता दें कि ये घटना जो दुर्घटना हुई थी ये शाम लगभग 5 बजे के आसपास की है जी। और 1 घंटे के अंदर ही एम्बुलेंस से लोगों ने अपने निजी वाहनों से जो घायल बच्चे थे उनको सितारगंज और किच्छा के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया था। जो बच्चे गंभीर रूप से घायल थे और जिनके परिजन वहां मौके पे पहुंचे थे, क्योंकि सितारगंज और किच्छा के बीच की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो जिन परिजनों को पता लगा था वो भी मौके पे पहुंचे थे। तो कुछ वो अपने बच्चों को ले जाकर के उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती करा दिया गया था। तो मौके पे तो इस समय कोई भी नहीं है। जो 2 डेथ, जो एक बच्ची की मौत हुई थी और एक जो अध्यापिका की मौत हुई थी, उन दोनों के शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है। तो मौके पर इस समय कोई नहीं है। सब बच्चे जो हैं, जो घायल बच्चे हैं वो अस्पताल में हैं और जो बाकी ठीक बच्चे थे वो अपने अपने घर पहुंच गए। तो क्या कोई आंकड़ा भी दिव्या आलोक जारी किया गया है अभी? देखिए, आपको बता दें कि ये चूंकि घटना हुई थी और इसमें से जो था, जो हॉस्पिटल में जो एडमिट बच्चे हुए हैं उनका रिकॉर्ड तो हॉस्पिटल्स में गए हैं, जो अन्य स्थानों पर परिजन और लोग ले गए हैं उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल रहा। वैसे आपको बता दें कि ये जो टूर गया था ये वैद्य राम सुधी सिंह गर्ल्स कॉलेज इच्छा के बच्चे थे, जो सितारगंज नानक माता गुरुद्वारे में जो है चिल्ड्रंस डे पर अपना टूर लेकर के गए थे और वहां से लौटते समय ये जो है दुर्घटना इनके साथ हुई थी। तो अभी तक कोई नहीं, इसमें 51 छात्राएं थी और 8 कॉलेज का स्टाफ था, बस स्टाफ था। तो अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पता लग पा रहा है कि एग्जैक्टली कितने बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिव्या आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी जारी है। उत्तर प्रदेश के जमाने में 20% कमीशन खोरी थी और अब प्रदेश में ज्यादा कमीशन खोरी है। तीरथ सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस ने भी वार किया, कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी है तीरथ सिंह रावत ने। हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सर्दी के मौसम में भी देवभूमि की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। तीरथ रावत का बयान संगठन और सरकार को असहज करने वाला है। कमीशन खोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोलते आया। इन सब के बीच विपक्ष के आरोपों को और धार मिल गई। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और हटाएगा कौन। विपक्ष के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर सरकार के साथ उनको घेरते हुए पूछा कि कमीशन खोरी की दर तो आपने बता दी, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया, ये भी बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। तीरथ सिंह रावत के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तीरथ सिंह रावत के कमीशन खोरी वाले बयान ने सरकार की 0 टॉलरेंस वाली नीति और संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी छवि दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। देहरादून से सुरेंद्र जसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, पूर्व सीएम
तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, ऐसा बयान देकर उन्हीं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वर्तमान में लोकसभा पौड़ी के सांसद भी हैं और क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में, हिमाचल के प्रभारी तक रहे हैं, तो केंद्र में भी दखल रखते हैं। और अगर वो किसी बयान को देते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश के जमाने से ज्यादा बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार और उनके संगठन दोनों को असहज करने वाली स्थिति है। और इसीलिए शायद सीधे तौर पे सरकार और संगठन की ओर से कोई बयान भी सामने अब तक नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि त्रिवेंद्र रावत भले ही मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। और उन्होंने एक तौर पे सीधे तीरथ सिंह रावत के बयान का भी समर्थन किया है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बेहतर ये होता कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री से ये बात कहते, अगर पर्टिकुलर कहीं शिकायत थी उस शिकायत को दर्ज कराते, कोई जानकारी उनके पास स्पेसिफिक थी तो उससे मुख्यमंत्री को साझा करते। और उनके इस तरह के बयान के बाद अब विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, क्योंकि विपक्ष तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पे हमले कर रहा था। लेकिन अब तीरथ सिंह रावत जैसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष को धार मिल गई है अपने इस बयान को लेकर। जो आरोप वो लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत उम्मीदें दिख रही हैं कि अब सरकार को इस पर घेरा जा सकता है। और सही भी है, संगठन और सरकार दोनों असहज हो रहे हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेता ने, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता था कि कमीशनखोरी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उनको सीएम के पास जाकर